जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 जानकारियां दूंगा, जिसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ पूर्व सैनिक हैं, पेंशनर हैं जो दूसरी जगह राज्य सरकार के कर्मचारी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार के डिपार्टमेंट है, वो कर्मचारी से पूछ रहे हैं, पूर्व सैनिक से पूछ रहे हैं, क्या आपको एनपीएस में रहना है या फिर आपको यूपीएस में रहना है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन की डिमांड कर रहे हैं, तो इसी पे मैं आपको जानकारियां दूंगा। कुछ और जानकारियां जुड़ी है जनवरी की पेंशन को लेके। पेंशनर्स को आज की तारीख में जनवरी की पेंशन मिल गई। अब ऐसे कौन से पेंशनर्स हैं जिनको जनवरी की पेंशन मिल गई, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी है, स्पर्श के द्वारा काफी पेंशनर्स की रिकवरी करी जाएगी जनवरी की पेंशन में से। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट आई है मेरे पास। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर की रिकवरी करी जाएगी जनवरी की पेंशन में से। अब ऐसे कौन से पेंशनर्स हैं और क्यों रिकवरी करी जाएगी, इसमें पेंशनर की गलती है या फिर स्पर्श की गलती है, इसी पे मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में आपको बढ़कर मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी। अभी आप 5,200 ले रहे हैं मिलिट्री सर्विस पे, 8वें वेतन आयोग में आपकी मिलिट्री सर्विस पे 10,000 के आसपास हो जाएगी। आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाएगी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। तो इसी से जुड़ी मैं आपको एक जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा फैमिली पेंशन कैसे स्टार्ट करें, फैमिली पेंशन कैसे शुरू करें स्पर्श पे। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, कुछ राज्य की सरकार कर्मचारियों से ऑप्शन की मांग कर रही है कि एनपीएस में रहना है या फिर यूपीएस में। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कौन सी राज्य की सरकार है? महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य सरकार वो पूछ रही है पूर्व सैनिक से कि आपको यूपीएस में रहना है या फिर आप एनपीएस में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी दोस्तों एक पेंशनर है, बल्कि एक पूर्व सैनिक है जो आर्मी से रिटायर हो गए। उसके बाद वो महाराष्ट्र चले गए, वो महाराष्ट्र के राज्य के कर्मचारी बन गए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो महाराष्ट्र का डिपार्टमेंट है राज्य सरकार का, वो पूछ रहा है इनसे कि आप एनपीएस में रहेंगे या फिर आप यूपीएस एडॉप्ट करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे। हालांकि इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे कि आपके लिए बेटर स्कीम कौन सी है, योजना आपके लिए बेहतर कौन सी है, एनपीएस या फिर यूपीएस। दोस्तों जैसा आपको पता है, यूपीएस में लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन मिलेगी और एनपीएस में आपका जो अंशदान है उसी में दोस्तों बहुत ही कम पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, तो बेटर स्कीम जो है आपके लिए वो यूपीएस साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ और पॉइंट मैं आपको आगे समझाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में, उसमें आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैंने अभी इनको जवाब नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपके लिए एनपीएस बेहतर है या फिर यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 31 जनवरी से पहले पेंशन आई खाते में। जी हाँ दोस्तों, एक मेरे पास मैसेज आया है, और दोस्तों ये मैसेज आया रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई सीपीपीसी की तरफ से। आज की तारीख में जो रेलवे है उन्होंने जनवरी की पेंशन दे दी पेंशनर को। जी हाँ दोस्तों, आप ये मैसेज देख रहे हैं, 29,380 रुपए आज की तारीख में क्रेडिट हो गए पेंशनर के खाते में। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे के पेंशनर है यानी जो दूसरे डिपार्टमेंट है, उन्होंने आज की तारीख में जनवरी की पेंशन क्रेडिट कर दी खाते में। और जो स्पर्श के पेंशनर्स है उनको मिलेगी 31 जनवरी को। यानी दोस्तों आज के दिन से पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई, बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र बैंक ही है, सीपीपीसी है, जो 2-3 दिन पहले ही पेंशन दे देता है। 2 से 3 दिन, 4 दिन पहले ही पेंशन दे देता है, बैंक या फिर सीपीपीसी। स्पर्श आपको देगा महीने के लास्ट दिन में, 31 तारीख को। लेकिन मैं चाहता हूं कि स्पर्श भी 2 से 3 दिन पहले पेंशन दे दे पेंशनर को। लास्ट डे में क्यों देता है? जब बैंक सीपीपीसी 2 से 3 दिन पहले दे सकता है, तो फिर स्पर्श क्यों नहीं दे सकता? तो दोस्तों मैं अपील करता हूं कि स्पर्श भी 2 से 3 दिन पहले पेंशन दे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श के द्वारा काफी पेंशनर की रिकवरी की जा रही है पेंशन में से। जी हाँ दोस्तों, देखने में ये आया है
कि पेंशनर की कोई गलती नहीं है, पेंशनर की कोई गलती नहीं है, लेकिन स्पर्श के द्वारा एक्सेस पेंशन दे दी गई। जितनी पेंशन मिलनी चाहिए पेंशनर्स को उतनी नहीं मिल रही, कुछ और बढ़ाकर दे दी गई। और जब ये बात स्पर्श को पता लगी तो बाद में चलकर स्पर्श अब रिकवरी कर रहा है पेंशन में से, जनवरी की पेंशन में से रिकवरी कर रहा है। दोस्तों ऐसे ही मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें दोस्तों एक पेंशनर है, जी हाँ दोस्तों, जितनी इनकी पेंशन होनी चाहिए उससे बढ़कर इनको मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, उतनी नहीं मिल रही कि जितना इनको मिलनी चाहिए, उससे बढ़कर इनको मिल रही। और जैसे ये बात स्पर्श को मालूम हुई तो स्पर्श अब रिकवरी कर रहा है। ये सिर्फ एक पेंशनर की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनकी रिकवरी हो रही है पेंशन में से। पेंशनर की कोई गलती नहीं है, जी हाँ दोस्तों, गलती है स्पर्श की। स्पर्श ने ज्यादा पेंशन दी पेंशनर को, अब वही वो रिकवरी कर रहा है। तो दोस्तों इस पर एक कंप्लेन होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सीजीडीए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास एक कंप्लेन जानी चाहिए कि भैया जब पेंशनर की कोई गलती नहीं है, अपनी मर्जी से आप पेंशन बढ़ा के दे रहे हो, और फिर जब आपको पता लगा तो फिर आप रिकवरी कर रहे हो। ऐसा क्यों? पेंशनर्स को परेशान क्यों किया जा रहा है? अब दोस्तों कई बार पेंशनर समझता है कि मेरी पेंशन बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन जब रिकवरी होती है तब पेंशनर्स को पता लगता है कि भैया मेरी तो रिकवरी हो रही है, मेरी पेंशन सही नहीं आ रही है, मेरी पेंशन कम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन सब चीजों से बचना चाहिए, इन सब चीजों को ठीक करना चाहिए स्पर्श को। पेंशन में क्यों गलतियां हो रही है? जितनी पेंशन मिलनी चाहिए उतनी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? बढ़ाकर पेंशन क्यों दी जा रही है और फिर बाद में रिकवरी करी जा रही है? चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी में 10,000 होगी मिलिट्री सर्विस पे। जी हाँ दोस्तों, छठे पे कमीशन पे आपको 2,000 मिलिट्री सर्विस पे मिली। जब 7 सीपीसी आया तो 2,000 का कर दिया 2.57, फिर आपकी मिलिट्री सर्विस पे 5,200 हो गई और 2,600 आपको मिल रही है अभी पेंशन पे, मिलिट्री सर्विस पे। लेकिन 8वें वेतन आयोग में जो आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, मैं मान लेता हूं 1.92 मिलता है, तो दोस्तों 5,200 मल्टीप्लाई 1.92 तो आपकी कितनी मिलिट्री सर्विस पे होगी? लगभग 9,984, यानी 10,000 के आसपास आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 8 सीपीसी में। यानी भारत सरकार जितना फिटमेंट फैक्टर आपको देगी 8 सीपीसी का, उसी से आपकी मिलिट्री सर्विस पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपको फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिले 8 सीपीसी का, ताकि आपकी पेंशन भी ज्यादा बढ़े और मिलिट्री सर्विस पे भी ज्यादा बढ़े। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इक्वल एमएसपी का केस चल रहा है, वो एक अलग बात होगी। जी हाँ दोस्तों, उसका डिसीजन कब आता है उसका कुछ पता नहीं, लेकिन 8 सीपीसी आपको मिलेगा तो उसमें आपकी मिलिट्री सर्विस से बढ़ जाएगी। तो फिटमेंट फैक्टर का खेल है पूरा, पूरा फिटमेंट फैक्टर का। फिटमेंट फैक्टर अगर आपको ज्यादा मिलता है तो पेंशन भी आपकी ज्यादा बढ़ेगी और मिलिट्री सर्विस में भी आपकी ज्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि आपको मिलिट्री सर्विस पे बढ़कर मिलेगी 8 सीपीसी में। जैसे 10,000 होती है तो 10,000 का आधा 5,000 रुपए आपकी पेंशन पे ऐड हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में पेंशन पे। क्योंकि दोस्तों जो मिलिट्री सर्विस पे वेरी करती है वो करती है पे कमीशन टू पे कमीशन। पे कमीशन जब भी कोई नया आता है तो उसमें जो फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है उसके आधार पे आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाती है। पेंशन के साथ अलाउंस भी हो जाएंगे, उसके बाद मिलिट्री सर्विस पे भी आपकी रिवाइज होगी नए फिटमेंट फैक्टर के साथ, तो इस वजह से आपकी मिलिट्री सर्विस पे भी बढ़ जाएगी। मेन फिटमेंट फैक्टर के ऊपर है कि कितना फिटमेंट फैक्टर भारत सरकार देती है। अगर कम देगी तो फिर आपकी सारी चीजें कम बढ़ेगी, अगर ज्यादा देगी तो फिर आपकी सारी चीजें ज्यादा बढ़ेंगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श में फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पेंशनर का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वाइफ स्पाउस को फैमिली पेंशन मिलती है। अब दोस्तों वाइफ को, स्पाउस को या फिर उनके बच्चों को पता ही नहीं कि स्पर्श में किस तरीके से फैमिली पेंशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले दोस्तों अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है, पेंशनर की मृत्यु होती है, तो उसके बाद जो डेथ सर्टिफिकेट मिलता है वो अपलोड करना होगा स्पर्श पे फैमिली पेंशन इनिशिएट करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं डेथ रिपोर्ट। डेथ रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी वाइफ को, स्पाउस को, अपने हस्बैंड की। उसके बाद दोस्तों फैमिली पेंशन इनिशिएट करनी पड़ेगी, उसमें एक इनिशिएट का भी ऑप्शन आता है। उसके बाद फैमिली पेंशन इनिशिएट करेंगे, जिसमें दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। एक तो डेथ सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आप चाहे तो डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप अपनी मर्जी के अनुसार लगा सकते हैं। जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, जो दोस्तों वैलिड हो, वही आपको लगाना है। उसके बाद दोस्तों फोन पर एक ओटीपी भी आता है। जी हाँ दोस्तों, वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन कर लेंगे। उसके कुछ टाइम बाद फैमिली पेंशन इनिशिएट होती है स्पर्श के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चाहे अनमैरिड लड़की हो, विडो लड़की हो, डिवोर्सी लड़की हो, उनको भी फैमिली पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर पेंशनर की डेथ हुई है
अगर वाइफ को स्पाउस को पेंशन चाहिए तो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट। अगर दोस्तों बच्चों को फैमिली पेंशन चाहिए, जैसे कि लड़कियों को मिलती है, जैसे कि अनमैरिड डॉटर को, विडो डॉटर को, डिवोर्सी डॉटर को, अब इनकी फैमिली पेंशन चलाने के लिए किसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा आप बताइए? दो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, एक तो पापा का, दूसरा मम्मी का, यानी फादर और मदर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बेटियों की बात कर रहा हूँ, डॉटर्स की बात कर रहा हूँ। अगर डॉटर को फैमिली पेंशन चाहिए, फादर मदर का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा स्पर्श पे, तब फैमिली पेंशन इनिशिएट होगी लड़की के नाम। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने दोनों कंडीशन बता दी आपको, किस तरीके से फैमिली पेंशन इनिशिएट करी जाती है, फैमिली पेंशन चालू करवाई जाती है स्पर्श पे। कुछ और दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।